हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली आप लोगों का सब्र खत्म हुआ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे डीप लर्निंग सीरीज़ के बारे में। अब मैं प्रॉब्ली ये प्लेलिस्ट और सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। इस स्पेसिफिक वीडियो में देखने वाले हैं व्हाई डीप लर्निंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर। अभी तक आप जो एडवांसमेंट अभी करंटली जो चल रहा है, ओपन एआई एलएलएम मॉडल्स तक पहुंच गया है। कितने सारे कंपनीज लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ओपन एआई हो गया, इन्होंने अमेजिंग एलएलएम मॉडल्स बना दिए हैं विद बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर। इस स्पेसिफिक सीरीज़ का ये मेन एम है हम लोग वो एलएलएम मॉडल्स तक पहुँचें, बट उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीप लर्निंग का, आप वो सब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। और इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। चाय में घुला के जैसे घोलते हैं ना हम लोग शुगर और उसको पूरा डिजॉल्व करते हैं, उतनी अच्छी तरीके से हम लोग इस स्पेसिफिक सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाई डीप लर्निंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर। जैसा मेरा एम है, एलएलएम मॉडल से हम लोग पहुंचेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जैसे मैं मेरा स्टाइल है टीचिंग का, मैं मेक श्योर करूंगा आप सबको ऐसे पढ़ाऊँ, सारे चीज़ों लिख के पढ़ाऊँ और इसके अलावा आपको मटेरियल्स भी शेयर करूँ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डीप लर्निंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2005 से, राइट। 2005 में क्या हुआ था, अगर आप लोगों को पता होगा, फेसबुक जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने से क्या हुआ, बहुत सारे लोग पोस्ट, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस ये सब डालने लग गए। और जैसे जैसे टाइम आया, आप देख पा रहे हैं यूट्यूब आ गया, व्हाट्सएप आ गया, राइट, इंस्टाग्राम आ गया। ये सारे सोशल मीडिया साइट्स जब आ रहे हैं, अब क्या सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट डेटा, राइट। तो यहाँ से डेटा एक्सपोनेंशियली जनरेट करना स्टार्ट हो गया था। अब जब डेटा वॉज गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली। मैं एक्सपोनेंशियली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो डेटा का ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डेटा वॉज गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली। अब जब डेटा ज़्यादा ग्रोथ होता है, ऑब्वियसली कंपनी सिर्फ उसको सेव करके तो नहीं रखेगी, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग 2005 से प्रॉबली देखे थे 2011-12 यहाँ तक आए ना, तो यहाँ पे बिग डेटा बहुत फेमस होने लग गया, क्योंकि बिग डेटा वॉज एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग दिस पर्टिकुलर डेटा एंड प्रॉबली वेटिंग फॉर समवन टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा टू डिराइव सम काइंड ऑफ आउटकम्स। तो 2011 और 12 में बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लाउडेरा, ये सारी चीज़, हॉटनवर्क्स, ये सब कंपनीज बहुत ही फेमस हो रहे थे, क्योंकि ये लोग ने ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो निकाले थे जो बिग डेटा के लिए काफ़ी अमेजिंग था, जहाँ पे ये डेटा वो लोग एफिशिएंटली स्टोर कर पा रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें 2017-18 से, राइट, और आपको पता होगा कि नहीं गाइस, मैं 2014 से काम कर रहा हूँ स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दिस टेक्नोलॉजीज ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। तो 2017 और 18 में ऐसा मतलब बूम आ गया कि हमको कंपनीज दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हमको डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना है, मेकिंग श्योर फॉर प्रोवाइडिंग सम अमेजिंग एक्सपीरियंस टू द एंड यूज़र, राइट। तो ये टाइम था 2018 और 17 और 18। ऐसा नहीं था कि पहले से रिसर्च नहीं हो रहा था, पहले से बहुत सारा रिसर्च हो रहा था, बट पॉपुलैरिटी, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, राइट। तो 2017 और 18 में कंपनीज started thinking, जो कंपनीज हैं, how they can use this data, how they can use this specific data to derive some outcomes। अब मैं जब बोलता हूं आउटकम्स के बारे में, राइट, दैट बेसिकली मीन्स ये डेटा ऐसे ही है, उनके पास पड़ा हुआ है डेटाबेस में, राइट, एंड दे वांट टू मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टू इंप्रूव द प्रोडक्ट, राइट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, व्हाट इज द मेन एम, टू इंप्रूव वॉट एवर प्रोडक्ट्स दैट दे हैव। अगर मैं बात करूं नेटफ्लिक्स का, राइट, नेटफ्लिक्स तो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है मूवीज़ का, बट उसको उनका मेन एम क्या है, उनका मेन एम ये है कि सारे लोग जो मूवीज़ देख रहे हैं, टू मेक श्योर दे वांट द पीपल टू प्रॉबली वॉच दोज मूवीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो दे रियली वांट टू इंप्रूव दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और वो पॉसिबल हो गया मूवी रिकमेंडेशन के बाद, राइट। तो नेटफ्लिक्स ने खुद मूवी रिकमेंडेशन $1 मिलियन का कंपटीशन रखा था। वहाँ पे मैनी पीपल पार्टिसिपेटेड, दे क्रिएटेड दिस मूवी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम, राइट। अब वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट दिखता है ना, उसके थ्रू क्या होता है, एंड यूज़र को बहुत मज़ा आता है वो प्रोडक्ट यूज़ करने में, राइट। तो ये सारा चीज़ होने लग गए। बहुत सारे कंपनीज, अब बहुत सारे, अब अभी भी मैं देखूँ एलएलएम मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कंपनीज अलग अलग एआई टूल्स बना रहे हैं, राइट।
एंड दे आर ब्रिंगिंग अप समथिंग अमेजिंग, राइट। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज दे स्टार्टेड गेटिंग द एंटायर डेटा टीम, जहाँ पे बिग डेटा पीपल भी हैं, वहाँ पे क्लाउड पीपल भी है, वहाँ पे डेटा साइंस पीपल भी है, और ये सब अमेजिंग वर्क कर रहे हैं, राइट। बट फिर भी मैं जब बात कर रहा हूँ वाई डीप लर्निंग इज बिकमिंग पॉपुलर, आप बोल सकते हैं भाई मशीन लर्निंग तो है, बट डीप लर्निंग भी क्यों पढ़ना है। अब आप एक चीज समझिए, डीप लर्निंग क्यों आया हुआ था, राइट। वाई इट केम, वाई रिसर्चर्स वांट्स टू प्रोबेबली यूज दिस डीप लर्निंग टेक्निक्स, राइट। 1950s की बात है गाइज। अब ऐसा नहीं है कि डीप लर्निंग अभी 1-2 साल पहले ही आया था, 1950 से इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। मेन एम जो रिसर्चर का था कि हाउ दे कैन मेक एन एप्लीकेशन work like how we human being think, learn, you know, they want to also make that particular application perform all the similar tasks। इसका मतलब जो applications है, जो machines है, उनको भी जैसे human being एक thought process के साथ कुछ काम करते हैं, एक thought process के पास कुछ पढ़ते हैं, right, समझते हैं, वैसे ही क्या हम एक एप्लीकेशन को भी एप्लीकेशन को भी सेम टास्क करवा सकते हैं। एंड दैट इज वेयर डीप लर्निंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। और डीप लर्निंग का मैं बात करूं, राइट, जब भी हम लोग डीप लर्निंग का बात करते हैं, इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग डीप लर्निंग के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ANN, ये सारा चीज, व्हाट इज ऑप्टिमाइजर्स, लॉस फंक्शन, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग में इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क, राइट। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, राइट। मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, तो ये मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जो है, मैं फिर से लिख देता हूं आपके लिए, जो ये मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स है, इसमें इनपुट लेयर क्या होता है, हिडन लेयर क्या होता है, इसमें ऑप्टिमाइजर्स कहाँ लगता है, लॉस फंक्शन क्या होता है। तो ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क से हम लोग आज जो चीज़ कर पा रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। LLM मॉडल्स कहीं ना कहीं उसका बेसिक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क से ही है। ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे एनकोडर डिकोडर्स यूज होता है, इंटरनली हर जगह न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहा है, राइट। तो ये डीप लर्निंग का मेन एम यही था कि कैन वी मेक द मशीन लर्न लाइक हाउ वी ह्यूमन बीइंग लर्न, ठीक है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं व्हाई डीप लर्निंग इज बिकमिंग पॉपुलर, क्योंकि मशीन लर्निंग भी प्रॉब्ली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कोई भी टास्क कर सकता है, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज मशीन लर्निंग कुछ भी कर सकता है, बट डीप लर्निंग क्यों फेमस है। तो यहां पे मैं थोड़े पॉइंट्स बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़े पॉइंट्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारा चीज लिख दूंगा, व्हाई डीप लर्निंग इज बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको पता है कि डेटा इज गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली, मतलब डेटा बहुत ही ज्यादा जनरेट हो रहा है, राइट, गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली, ये आपको पता है, राइट। और ये एक्सपोनेंशियल जनरेशन मतलब जो ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है सूटेबल होता है फॉर अ मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क। मतलब अभी के आप करेंटली LLM मॉडल्स, अगर मैं बात करूं LLM मॉडल्स का देखेंगे, राइट, LLM मॉडल्स में प्रोबेबली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वेट्स, बायस, ये होते हैं, राइट, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। अब जब LLM मॉडल्स में बिलियंस ऑफ पैरामीटर होते हैं, सिमिलरली मशीन लर्निंग में उतने पैरामीटर्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको समझना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, तो मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूं, ठीक है। मशीन लर्निंग, एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में आपको एग्जैक्ट डिफरेंस मिलेगा। जो भी मॉडल होता है, जो भी हम लोग मॉडल स्पेसिफिकली बनाते हैं, 2 पैरामीटर में हम लोग बेसिकली उसको मेजर करते हैं। एक है कितना डेटा यूज कर रहे हैं और दूसरा है परफॉर्मेंस, ठीक है, दूसरा है परफॉर्मेंस। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डेटा, एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आप देखिए क्या होता है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जैसे हम लोग डेटा बढ़ाते रहते हैं, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का एक्यूरेसी थोड़े पॉइंट तक परफॉर्मेंस बढ़ता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। आप कितना भी डेटा बढ़ा दीजिए, राइट, एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसका परफॉर्मेंस नहीं इंक्रीज होता है। इसलिए ये स्पेसिफिक लाइन बनाया हूं। और ये लाइन किसका है? ये लाइन है एक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का। यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रेडिशनल ML एल्गोरिथम्स का, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं भाई, अगर मैं एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ML मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं डेटा बढ़ाते जाऊं तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होने वाला है। और यही सेम चीज डीप लर्निंग के लिए ऑपोजिट है। इसका मतलब डीप लर्निंग के केस में जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है, आपका डीप लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। तो यह है स्पेसिफिकली मेरा डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अब कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं? बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं।
इसीलिए दैट इज द रीजन, राइट, जो एलएलएम मॉडल भी बना हुआ है ना, कोई तो कोई डीप लर्निंग एल्गोरिथम से ही बना हुआ है। स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज ने ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया हुआ है, राइट, और उस ट्रांसफॉर्मर्स को कितना डेटा भी फीड करिए, जैसे जैसे हम लोग डेटा का साइज इंक्रीज करते जाते हैं उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ते जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, when the data is getting generated exponentially, if we use this data, अगर मैं ये डेटा को यूज करता हूं for training my deep learning models, परफॉर्मेंस इसका जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये एक पहला पॉइंट है, राइट, ये एक स्पेसिफिक पहला पॉइंट है, और यही डिफरेंस के चलते डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है, डीप लर्निंग मॉडल्स जो है, काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। हर कंपनीज में, हर रिसर्च में स्पेसिफिकली अलग अलग डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज होता है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है भाई, दिस इज वन ऑफ द रीजन, राइट, बट सेकेंड रीजन जो आपको समझना है, और ये रीजन मैं स्पेसिफिकली एक कंपनी जो है एनवीडिया, उसके रिलेटेड बोलूंगा। क्यों एनवीडिया ने ऐसा क्या किया है? एनवीडिया ने, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि आपको पता है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका डेटा बढ़ रहा है, और आप बाद में मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क भी देखेंगे ना, उसमें जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली और जीपीयूज लेके इस स्पेसिफिक मॉडल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं। जीपीयूज के चलते क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब जितने भी ऑपरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू इपॉक, ये सब टर्मिनोलॉजीज होते हैं डीप लर्निंग में। ये सारे इपॉक्स, ये सारे जो ट्रेनिंग होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल ट्रेनिंग होता है, बहुत ही क्विकली हो सकता है। अगर मैं सीपीयू का बात करूं, सीपीयू के केस में बेस्ड ऑन योर कोर उतना ही पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाते हैं, बट जीपीयू में बहुत सारे कोर्स होते हैं, राइट। और इसके चलते क्या है कि बहुत सारी कंपनीज ये एनवीडिया के जीपीयूज ले लेके बहुत ही आराम से अपना मॉडल बना पा रहे हैं, सिंस दे ऑलरेडी हैव द डेटा, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर, राइट, दे आर एबल टू ट्रेन द मॉडल क्विकली, राइट। तो ये कैपेसिटी हर एक कंपनी के पास है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है इसका कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होते जा रहा है एवरी डे। द कॉस्ट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग, राइट, एवरी डे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। ये टेक्नोलॉजी के चलते आप देख पा रहे हैं कि इसका कॉस्ट भी कम होते जा रहा है, राइट। तो ये है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। जैसे मैं बता रहा हूं, हम लोग ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सिंस मैं इस सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कुछ चाहता हूं कि मैं ये हिंदी में भी रिकॉर्डिंग करके आप सबके लिए लाऊं, इंग्लिश में भी ऑलरेडी वीडियोस है, बट ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, डेटा इज गेटिंग जनरेटेड एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ऑफ दिस इट इज सूटेबल फॉर डीप लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सेकेंड, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का क्या है? जैसे 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 डे बाय डे, अभी हम लोग करंट अगर कल भी पहुंचेंगे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस साइंस एंड रिसर्च, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आप देख पा रहे हैं कि जीपीयू का कॉस्ट भी कम होते जा रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा? ट्रेनिंग भी अमेजिंगली होगा। अब ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों डीप लर्निंग बहुत ही फेमस हो गया? थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क्स, राइट। और ये जो फ्रेमवर्क्स है ये सब ओपन सोर्स है, दिस ऑल आर ओपन सोर्स। अगर मैं बात करूं, एक कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल, आई होप सबको पता होगा गूगल क्या है, ठीक है। गूगल ने एक लाइब्रेरी लाया है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसरफ्लो, राइट। और एक और कंपनी है फेसबुक, आई होप आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग देखते होंगे। फेसबुक में लाया है पाईटॉर्च। और ये सारे फ्रेमवर्क्स बेसिकली हमको डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने में मदद करते हैं, राइट, एडवांस मॉडल्स। और इन फ्रेमवर्क के चलते हम लोग को बहुत ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब गूगल ने क्या किया, फर्स्ट जो ओपन सोर्स बेसिकली किया था, गूगल इंटरनली यूज करते थे, गूगल में एक टीम है गूगल ब्रेन्स बोल के, वहां पे टेंसरफ्लो यूज करते थे पहले, राइट, एंड इट वाज नॉट ओपन टू द वर्ल्ड। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये ओपन सोर्स किए ना, बहुत सारे लोग यूज करने लग गए, बहुत सारे कंपनीज यूज करने लग गए, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस अमेजिंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू दैट, राइट। अब इन फ्रेमवर्क से क्या होगा कि आप अपना कोडिंग जल्दी कर पाएंगे, आप अपना मॉडल जल्दी ट्रेन कर पाएंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। मैं बस ये दो एग्जांपल ले रहा हूं, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बट द मोस्ट पॉपुलर यूज फ्रेमवर्क्स आर दिस टू। तो हम लोग इन दोनों के बारे में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एज वी गो अहेड, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, फोर्थ पॉइंट यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोर्थ पॉइंट। डीप लर्निंग
क्यों फेमस हो रहा है फिर से? डीप लर्निंग इज यूज्ड इन मेनी डोमेन्स राइट नाउ, राइट? इसलिए मैं बोलता हूं ना, डेटा साइंस एक ऐसा जॉब पोजीशन है जो हर डोमेन को सूट होता है, हर डोमेन, राइट? कहाँ यूज हो रहा है डीप लर्निंग? अगर मैं बात करूं जस्ट थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ, एक है मेडिकल, राइट? दूसरा है ई कॉमर्स, राइट? मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मैं थोड़े लिख देता हूं सो दैट आप लोग कॉन्फिडेंट रहे। रिटेल, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, राइट? और बहुत सारे डोमेन, इन सारे डोमेन में डीप लर्निंग कहीं ना कहीं यूज्ड है। और मैं बात करूं, जब भी मैं बोलता हूं ना, ये फ्रेमवर्क से क्या हो रहा है, या फ्रेमवर्क से आपका बेसिकली कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी बढ़ रहा है। तो कम्युनिटी साइज, कितने लोग होते हैं डेवलपर्स, राइट? एक दूसरे को हेल्प करने वाले। जब ओपन सोर्स कम्युनिटी, ओपन सोर्स आप कंट्रीब्यूशन करने लग जाएंगे ना, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और जब कम्युनिटी बढ़ता है तो क्या होगा, ये सारे फ्रेमवर्क्स और बढ़ते जाएंगे। विथ रेस्पेक्ट टू दिस मेनी डोमेन्स, क्योंकि मैं थोड़े एग्जाम्पल दिया हूं, हर जगह कहीं ना कहीं डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर कंपनीज में यूज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट डोमेन्स। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। एंड हाई पेइंग जॉब्स मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, ठीक है? हाई पेइंग जॉब्स मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका जो एवरेज हाइक है, अगर मैं बात करूं एवरेज हाइक का, इट इज नोवेयर देन 200% हाइक। 200 में मैं थोड़ा ज्यादा बोल दूंगा, बट एटलीस्ट अगर मैं बात करूं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये साल में ट्रांजिशन किए, उनका 110% हाइक उन लोगों को मिला है। थोड़े लोगों को तो 200% भी हाइक मिला है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस। अब आप बोलेंगे क्रिश जॉब्स के बारे में ये सारा चीज, अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग ना गाइस, सब कुछ पॉसिबल है, राइट? मैं देखा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये था पहला वीडियो, व्हाई डीप लर्निंग इज बिकमिंग पॉपुलर। अब आने वाले वीडियो में, राइट, आपको पता चल गया, एक क्रक्स मिल गया, आपको एक बेस मिल गया क्यों हम लोग को डीप लर्निंग पढ़ना है, राइट? और ये सारे पॉइंट्स आप याद करिएगा। एज द डेटा इज गेटिंग इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, व्हेन यू यूज दैट डेटा, अगर आप वो डेटा को यूज करते हैं आपके मॉडल ट्रेनिंग में, तो आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। उसके बाद सेकंड रीजन है एनवीडिया। अभी आप जाके देख लीजिए एनवीडिया का स्टॉक प्राइस। अभी एनवीडिया पार्टनरशिप कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इन सब के साथ। क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये जीपीयू यूज करना पड़ेगा। और जैसे मैं बोल रहा हूं ना, और पावरफुल जीपीयूज आ रहा है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑल्सो। पहले जीटीएक्स था, अब आरटीएक्स था। मैं खुद पर्सनली आरटीएक्स यूज करता हूं। जो मेरा ये सिस्टम है, एक अमेजिंग सिस्टम है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग मॉडल्स एंड ऑल। मैं यहीं पे ट्रेन भी कर सकता हूं मॉडल्स को, ठीक है? और थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रेमवर्क्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग इन मेनी डोमेन्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, प्लीज मेक श्योर करिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, शबा खैर, थैंक यू।